गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ब्लड टॉपिक पढ़ रहे थे, तो ब्लड में हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में स्टडी किया, आरबीसी के बारे में स्टडी किया। देन जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। जो कणिकाएं रहेगी ये कणिकाएं न्यूक्लिएटेड रहेगी, इसमें केंद्रक है वो पाया जाएगा। अब ध्यान में रखिएगा, डब्ल्यूबीसी को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है ल्यूकोसाइट नाम से, जैसे आरबीसी को जाना जा रहा था इरिथ्रोसाइट नाम से। अब ये आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बोलने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड तक की बात होती है। ठीक है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने ब्लड पढ़ा हुआ होता है, लेकिन आपको हायर स्टडी करनी है तो आपको ल्यूकोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इस टाइप से ही आपको नाम का रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती है। व्हाइट कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। फिर मैंने लिखा है न्यूक्लिएटेड का मीन्स इसमें केंद्रक है वो पाया जा रहा है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट, इसमें किसी भी टाइप का हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आरबीसी को कलर प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है, लेकिन इसमें तो कोई कलर ही नहीं पाया जा रहा, तो यहाँ पे कलर है वो नहीं पाया जाएगा, कलरलेस रहेगी। उसके बाद हम बात करें बिगर देन आरबीसी, लेकिन देयर नंबर इज लेस। ये है आकृति में तो क्या होगी, आरबीसी से बड़ी होगी, लेकिन नंबर में क्या होगी, लेस पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। जैसे कि मैंने लिखा है 8000 से 10,000 पर क्यूबिक एमएम प्रति घन मिलीमीटर में, यह 8000 से 10,000 के बीच में ही पाई जाती है। जैसा कि हम लोग वहाँ बात कर रहे थे कि आरबीसी में 55 लाख के लगभग मेल्स में और 45 लाख के लगभग यहाँ हमारे फीमेल्स में पाई जा रही थी। तो यहाँ से एक तो लाखों में संख्या गिन रहा है और एक यहाँ पे हजार में, 10,000 के अंदर अंदर ही यह सिमट गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी सबसे अच्छा क्वेश्चन है पूरे आरबीसी के सिलेबस में। यहाँ जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है ब्लड से रिलेटेड, वो ये क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है। तो जहाँ पे 600 आरबीसी है वहाँ पे डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 1। तो इनका रेशियो क्या रहेगा, 600:1। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे इसके लाइफ स्पैन की बात करें, जो इसका जीवन काल रहेगा। सीधा सा क्वेश्चन है कि आरबीसी में बनता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन। मैमल्स का बोलते हैं 120 से 127 दिन के बीच में। तो वो क्या कंफर्म है, हमें कंफर्म डिजिट हमें ध्यान में है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स भी है और वो पांचों अपने अपने अलग अलग कंडीशंस पे जीती है। तो अलग अलग कंडीशंस पे जीने के कारण हम लोग पर्टिकुलरली जो है कि हम लोग कंफर्म बोल देंगे ये इतना ही इसका लाइफ स्पैन रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा 13 से 14 घंटे जीती है, किसी में लिखा हुआ मिलेगा कि कुछ डब्ल्यूबीसीज है तो वो महीनों तक भी जीती है, कुछ वीकली जीती है। तो इस टाइप से अलग अलग रहेगी। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल से लिखा है 15 घंटे से 2 दिन, जो आपकी बुक पे मेंशन किया हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम बात करें कि फॉर्म टाइप ये बनती किससे है। तो जैसे रेड बोन मेरो से ही आरबीसी बन रहा था, डब्ल्यूबीसी भी रेड बोन मेरो से ही बनती है। तो रेड बोन मेरो ध्यान में रखना है, लाल अस्थि मज्जा, उसके साथ में स्प्रिंग लिहा, थाइमस और लिम्फ नोड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं डब्ल्यूबीसी के निर्माण में। देन हम बात करें इनको कहेंगे क्या, इनको मेलोसाइट्स कहा जाएगा और इसकी जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगी मेलेसियसिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वैसे क्वेश्चंस नहीं बनता इनसे सिर्फ इतना सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टीएलसी की। टीएलसी का मीन्स है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, टोटल का मीन्स हो गया कि मैं यहाँ बोल रही हूँ कि 5 तरह की पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, तो पांचों का जो टोटल काउंट रहेगा, तो टोटल काउंट है वो टीएलसी कहलाएगा, जो कितना होता है 8000 से 10,000 पर क्यूबिक एमएम। तो याद ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे डीएलसी लिखा हुआ है, तो डीएलसी की फुल फॉर्म होगी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया कि उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया कि 5 है तो पांचों को अलग अलग डिवाइड कर दिया कि भाई ये इतने परसेंट पाई जा रही है, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट और ये इतने परसेंट। तो पांचों को अलग अलग करके हम लोग काउंट करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट रहेगा। आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें ये डिटेल से हम लोग निकालना सीखेंगे, टीएलसी कैसे निकालते हैं, डीएलसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टाइप्स। मैं बोल रही होती थी जैसे कि 5 टाइप होते हैं। अब उनका बेसिस क्या है, ठीक है, तो बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, किसके बेसिक पे ये 5 भागों में डिवाइड होती है। तो इसके न्यूक्लियस के बेसिस पे और इसके साइटोप्लाज्म के बेसिस पे। न्यूक्लिएटेड है तो न्यूक्लिएट है वो अलग अलग लोब्स में डिवाइड होगा।
तो इसको डिवाइड कर देंगे। और साइटोप्लाज्म में कण पाए जाएंगे और साइटोप्लाज्म में कण नहीं पाए जाएंगे, उसके बेसिस पे उसको और 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे इसके ये क्लासिफिकेशन का तरीका रहेगा। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे डायपेडेसिस। ठीक है, डायपेडेसिस है, इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका पारण। इसमें ये होता है कि कुछ WBC है वो क्या करती है कि ब्लड वेसल से बाहर आके डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो व्हेन WBC आर डिस्ट्रॉयड आउटसाइड ऑफ ब्लड वेसल से बाहर आके डिस्ट्रॉय हो रही है तो उसको कहते हैं हम लोग डायपेडेसिस। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने कहा था ल्यूकोवर्ड है, उसको पकड़ लो, आगे के सारे नाम उसी से चलने वाले हैं। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस का मीन्स हो गया कि जब TLC की मात्रा है वो इंक्रीज हो जाए। जब TLC की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ पे जिसकी क्वांटिटी है फिक्स बता दूँ, उससे यदि कोई चीज़ हायर चली जाए तो भी प्रॉब्लम होगी और लोअर चली जाए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हम बात करें कि TLC से इंक्रीज हो जाए, TLC है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब 8000 से 10,000 से वैल्यू बढ़ जाए। किस कंडीशन में? कंडीशन क्या रहेगी कि जब कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उस कंडीशन में ये बढ़ जाए। ठीक है, इंक्रीज इन TLC। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ल्यूकोसाइटोपिनिया। अब ल्यूकोसाइटोपिनिया है, उसमें आते हैं हमारे टाइफाइड, हैजा, एड्स आदि। ठीक है, TB वगैरह। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा है, हम लोग कि जो भी TB होता है, एड्स होता है, ये वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि टाइफाइड, हैजा, TB, एड्स, इन कंडीशन में TLC की मात्रा घटती है, इम्यूनिटी हमारी क्या होती है? घटती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में तो TLC की मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन ये 4 प्रकार की कुछ स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है कि जिनमें TLC की मात्रा है वो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान घट जाती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, टाइफाइड, हैजा, एड्स और यहाँ ट्यूबरक्लोसिस जो TB कहलाता है। तो इस टाइप से ये ल्यूकोसाइटोपिनिया हो गया। उसके बाद में जो सबसे अच्छा है वो है यहाँ पे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, और ये नाम नहीं सुन रखा तो आप लोगों ने ब्लड कैंसर तो सबने सुन रखा होगा। अभी जो ब्लड कैंसर होता है जिसको ल्यूकेमिया बोल रहे हैं, इसमें अबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होती है TLC, मतलब लाखों तक पहुंच जाती है। जो चीज 10,000 तक सीमित होनी चाहिए वो चीज कहाँ तक बढ़ जाएगी? यहाँ पे लाखों तक। तो इस टाइप से हमारे ये हो गया WBC का इंट्रो। अब हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ल्यूकोसाइट के बारे में, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट को किसके आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया था? तो वो किया गया था न्यूक्लियस के बेसिस पे और यहाँ हमारे साइटोप्लाज्म के बेसिस पे। अब सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल वर्ड होता है, ग्रेन्यूल का मतलब होता है कण पाए जाना। ठीक है, अब जिसके साइटोप्लाज्म में कण पाए जाएंगे तो उनको कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट, मतलब कणिका में, और जिसमें नहीं पाए जाएंगे तो उनको कहेंगे एग्रेन्युलोसाइट, कणिका रहित कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बात ध्यान में रखनी है ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंतर देखें तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि चाहे ग्रेन्युलोसाइट हो चाहे एग्रेन्युलोसाइट, दोनों का प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में ही हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो, दोनों के दोनों है वो बोन मैरो से प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट है, तो ग्रेन्युलोसाइट है उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फर्स्ट क्लियर, और इस साइड क्या होगा कि साइटोप्लाज्म इज क्लियर, साइटोप्लाज्म है वो एकदम क्लियर होगा, एकदम साफ सुथरा होगा, उसमें किसी भी प्रकार के कण है वो नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फो वर्ड यूज किया जाता है बहुरूपी के कारण, और न्यूक्लियस आपको ध्यान में है ही, यदि केंद्रक है वो बहुरूपी पाए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे उसके अलग अलग रूप पाए जा रहे हैं, तो उसको बहुकेंद्रिकी और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस कहा जाएगा। हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो अलग अलग भागों में डिवाइड होगा लेकिन इंटरकनेक्ट होगा। मैं आगे आपको क्लियर कर देती हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है कि डिवाइड इनटू लॉब्स, अलग अलग पालियों में, लॉब्स में इसका केंद्रक है वो डिवाइड होगा, लेकिन क्या होगा? इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे नहीं टुकड़ों में बिखर के अलग अलग साइटोप्लाज्म में टुकड़ों में है, ऐसा नहीं है, इंटरकनेक्टेड है। लेकिन इस साइड एग्रेन्युलर साइड में मोनोन्यूक्लियर, सिर्फ एक ही प्रकार का न्यूक्लियस पाया जा रहा है और इसमें किसी भी टाइप के कोई भी लोब है वो डिवाइडेड नहीं है। तो आपको ये दोनों अंतर है, ये ग्रेन्युलोसाइट और
एक ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, तो आपको यहाँ पे जो 5 डायग्राम दिख रहे हैं, इन 5 डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, मैंने बहुत छोटे छोटे लिखे हैं क्योंकि काफी इसमें डिफरेंस था इसलिए। तो यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे बूंदे बूंदे दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है और यहाँ पे भी दिख रही है। तो साफ सी बात है कि ये तीनों हैं, ये किस में आएंगे, ग्रेनुलोसाइट्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों में किसी भी टाइप की कोई मैंने बूंदे नहीं बनाई, ठीक है, तो उसमें क्या है, कण नहीं बनाए, तो ये दोनों आएंगे एक ग्रेनुलोसाइट में। तो इस टाइप से ये 5 है वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके नाम कैसे याद रखना है, इनके नाम याद रखने के लिए आपको सबसे पहले एसिनोफिल्स, उसके बाद में बेसोफिल्स, फिर न्यूट्रोफिल्स। आप लोगों ने एसिड, बेसिक और न्यूट्रल ये 3 नाम तो सुन रखे हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे आप ग्रेनुलोसाइट के नाम भी डिवाइड कर सकते हैं, एसिडोफिलस, फिर बेसोफिलस, फिर न्यूट्रोफिलस। एसिडोफिलस का मीन्स हो गया कि जिसको स्टेन करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिएगा। बेसोफिल जिसको हमें स्टेन या अभिरंजित करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। फिर न्यूट्रल मतलब उस पर कुछ भी डालो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हर किसी से भी क्या हो जाएगा, अभिरंजित या स्टेन हो जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो एसिनोफिल्स है, तो एसिनोफिल्स की हम बात करें तो एसिनोफिल्स है उसको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं, और इसको अभिरंजित करने के लिए एओसिन चाहिए, तो इसको एसिनोफिल्स मैंने नाम यहाँ पे ऊपर लिख दिया। बेसोफिल्स आपको नाम समझ में आएगा। न्यूट्रोफिल्स है वो न्यूट्रल स्ट्रैंड रहेगा, तो आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे मोनोसाइट ध्यान में रखना है, और लिम्फोसाइट्स नाम याद रखना है। तो ये आपने नाम सुन रखे होंगे पहले भी, तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो एओसिनोफिल्स है वो 2 to 3% है टीएलसी का। टीएलसी का टोटल ल्यूकोसाइट, यदि मैं इसकी टोटल लगा दूं तो यहाँ पे 100% है वो क्या है, टीएलसी है। लेकिन मैंने डीएलसी के लिए बात किया, तो डीएलसी क्या है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो यहाँ पे जो 2 to 3% है वो क्या है, डीएलसी है, टीएलसी का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे 0.5 to 1% है वो बेसोफिल्स, 60 to 65% है वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। उसके बाद में 6 से 8% है वो यहाँ पे मोनोसाइट, और 20 से 25% है वो लिम्फोसाइट। तो इस टाइप से मैंने टीएलसी की वैल्यूज है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद में हम डायग्राम देखें तो इसके डायग्राम में क्या है, यहाँ पे 2 लोब बने हुए हैं, दिख रहे हैं 2 लोब बने हुए, लेकिन ये दोनों लोब ऊपर से आपस में इंटरकनेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड है, मतलब 2 पालियों में विभाजित है, लेकिन वो आपस में जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करें न्यूक्लियस इन डिवाइड इनटू 3 to 4 पार्ट्स, ठीक है, 3 to 4 लॉब्स में डिवाइड हो गया। तो उस कंडीशन में इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, एस शेप्ड, एस जैसी आकृति हो जाएगी इसकी, तो याद ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे लिखा है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब्स पाए जाते हैं, मतलब 3 से यदि ज्यादा लोब्स पाए जाए तो वो न्यूट्रोफिल्स होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये लोब्स आपको बने हुए दिख रहे होंगे। ये लोब्स क्या है, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, तो न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मल्टी लोब्स। अब आगे ध्यान में रखना है कि इसके जो लोब्स है वो डिवाइड नहीं होते, मोनोन्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। देन यहाँ पे जो मोनोसाइटिक की बात करें तो मोनोसाइट्स है उसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड होता है, या बीन शेप्ड जिसको बोलते हैं, सेब की आकृति का। तो यहाँ पे ये बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड दिखाई दे रहा होगा, और ये टीएलसी है। तो यहाँ पे ये लिम्फोसाइट है, इसमें केंद्रक है वो सेंटर में पाया जाएगा, पूरा बड़ा सा केंद्रक पाया जाएगा। तो लार्जेस्ट न्यूक्लियस लिखा हुआ है, केंद्रक में पाया जा रहा है, और जो पेरिफेरल जो परिधीय दीवार है वो खाली साइटोप्लाज्म बना रही है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे कम, सबसे मिनिमम पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो यहाँ पे आप डीएलसी की वैल्यू से भी निकाल सकते हो। तो सबसे कम पाए जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी है वो है ये बेसोफिल्स। एक क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे मैक्सिमम पाए जाने वाली, तो मैक्सिमम पाए जाने वाली न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि 60 to 65% है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है। उसके बाद हम बात करेंगे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। इसका काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है यहाँ मोनोसाइट, और जो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है वो हमारे लिम्फोसाइट। तो मिनिमम का ध्यान में, मैक्सिमम का ध्यान में, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तो हमें ध्यान में हो गया। इसके इस टाइप से कोई भी क्वालिटी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्टेन बाय एसिटिक डाई, ठीक है। एसिनोफिल्स में मैंने कहा इओसिन से
वो क्या हो रहा है, अभिरंजित हो रहा है, डाई हो रही है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक डाई यूज करें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एसिडोफिल्स, क्लियर। देन हम बात करें यहाँ पे बेसिक डाई यूज करेंगे, बेसिक डाई क्या होती है, मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइलिन ब्लू से यदि इसको स्टेन कर रहे हैं तो ये हो गया बेसोफिल। और यहाँ पे स्टेन करने के लिए हम किसी भी टाइप के कोई भी डाई यूज कर सकते हैं, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, ठीक है। और इस टाइप से यहाँ पे कोई डाई वाला कोई मैटर नहीं है इन दोनों में, तो इन तीन में आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें कि फेगोसाइटिक नेचर, फेगोसाइटिक नेचर होता है क्योंकि हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि WBC इम्यून सिस्टम बनाती है, मतलब हमारी प्रतिरक्षा बनाने का कार्य करती है। अब प्रतिरक्षा किससे करेगी, वो कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है या बाहर से कोई भी वायरस आ रहा है उसको उससे प्रोटेक्ट करने का काम हमारी बॉडी में WBC का होता है। WBC में पाए जाने वाले जितने भी है, अब WBC में आपको ध्यान में रखना है, इओसिनोफिल है वो फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक का मतलब होता है भक्षाणु, ठीक है। तो ये क्या करेगा, भक्षण करेगा, भक्षण नाम समझ में आता है। और फेगो वर्ड मैंने बताया था जब आपको, ये मतलब कोई भी हार्ड मटेरियल है वो अंदर ले रहे हैं, ठीक है। पिनो वर्ड था जिसके लिए कि कोई लिक्विड मटेरियल सेल में आ रहा है, और कोई हार्ड मटेरियल जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ रहे हैं तो वो फेगो वर्ड यूज होगा। तो फेगोसाइटिक। फिर ये नॉन फेगोसाइटिक, इसमें किसी भी टाइप की यहाँ पे भक्षण नहीं होता, ये भी फेगोसाइटिक होता है। उसके बाद में ये भी फेगोसाइटिक है, लेकिन ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो इस हिसाब से आप ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से हम एक एक वो क्लियर कर लेते हैं। तो फेगोसाइटिक है, ये हमें कोई भी पैरासाइटिक अटैक हो रहा है, मतलब कोई भी परजीवी का हमारी बॉडी पे अटैक हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी मात्रा है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है किसी टाइप का, या हमें यहाँ पे एलर्जी हो रही है, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान में रखना। और ये लाइसोसोम का कार्य कर रही है। लाइसोसोम आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि लाइसोसोम में वो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज वगैरह को क्या करता है, वो पाचन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम की तरह काम करेगा और ये हिस्टामिन का सिंथेसाइज भी करेगा। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है हिस्टामिन का सिंथेसिस करता है, और कुछ बुक में लिखा हुआ है कि ये एंटी हिस्टामिन की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, तो आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन हिस्टामिन का आपको पूछे कि हिस्टामिन का सिंथेसाइज प्रॉपर कहाँ होता है, सिक्रेशन कहाँ होता है, तो यहाँ बेसोफिल में होता है। हम बेसोफिल की बात करें तो मिथाइलिन ब्लू आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम नॉन फेगोसाइटिक, मतलब इसमें फेगोसाइटिक लक्षण है वो नहीं पाए जाते। ये क्या करता है, दे सिक्रेट हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। जो हेपेरिन है, हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है, जिनका प्रोडक्शन है वो लीवर में हम लोगों ने देखा था, उनको सिक्रेट करने का काम है वो किसका है, यहाँ पे बेसोफिल का है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट, मतलब स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी ग्रेनुलोसाइट है वो भी क्या है, बेसोफिल है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देन हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स है, तो न्यूट्रोफिल मैक्सिमम है, इसको हम स्टेन किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। दे आर एक्टिव एंड मोटाइल, ध्यान में रखना ये जो दोनों है ये क्या है, एक्टिव है और मोटाइल है। एक्टिव और मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है गमनशील, एक जगह से दूसरी जगह ये गमन कर सकती है। तो ये दोनों क्या करेगी, ये दोनों ही है जो ब्लड वेसल से बाहर चली जाएगी। अब बाहर जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब ब्लड वेसल से बाहर जाने वाला था तो उसको हम क्या बोल रहे थे, डायपेटासिस। तो डायपेटासिस यहाँ भी एक्टिव है, डायपेटासिस यहाँ पे भी एक्टिव है, क्योंकि ये दोनों क्या है, WBC एक्टिव एंड मोटाइल है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दे आर एक्टिव एंड मोटाइल, दे आर ऑल्सो एक्टिव एंड मोटाइल, ठीक है। पावर ऑफ डायपेटासिस प्रेजेंट, ये इसमें भी प्रेजेंट है। ये भी फेगोसाइटिक है, ये भी फेगोसाइटिक है, मैंने बक्षाणु लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि न्यूट्रोफिल्स है, ये हेल्प इन सेक्स डिटेक्शन। सेक्स डिटेक्शन का मतलब कि ये जब बार बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो बार बॉडी के फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होती है न्यूट्रोफिल्स। अब बार बॉडी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा हो तो मैं बता देती हूँ कि जो बार बॉडी होती है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है, मेल में ये एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे बार बॉडी जिसमें पाई जाएगी वो फीमेल होगी, बार बॉडी नहीं पाई जाएगी वो क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है। तो यहाँ हेल्प इन सेक्स डिटेक्शन बार बॉडीज के थ्रू। फिर उसके बाद में पूछा जाता है कि सूक्ष्म भक्षाणु कौन है और वृहत भक्षाणु कौन है। सूक्ष्म का मतलब माइक्रो, तो यहाँ पे माइक्रो पुलिसमैन है वो न्यूट्रोफिल है, माइक्रो पुलिसमैन है वो
यहाँ न्यूट्रोफिल है, और मोनोसाइट है वो क्या है, मैक्रोपोलिसमैन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृहत भक्षकाणु है वो कौन सा है, तो कौन सा है, यहाँ पे मोनोसाइट है। उसके बाद में ये स्कैवेंजर के रूप में भी काम करता है, मतलब जो ब्लड सेल्स है उनकी सफाई करने का भी यह काम है वो मोनोसाइट के द्वारा किया जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इन सबके जो जीवन काल है वो सबका अलग अलग है, किसी का 10 घंटे, किसी का 14 घंटे, किसी का 12 घंटे, किसी का 24 घंटे से कम, और किसका या कई वर्षों तक या महीनों तक ऐसे करके है। ठीक है, तो मैंने इनको मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता इसलिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट है सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, लेकिन इसका न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये जो लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो से तो बन रही है, ठीक है, लेकिन इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट मैं आपको तब क्लियर करूंगी जब मैं इम्यूनिटी पढ़ाऊंगी आपको। इम्यूनिटी हमारा अलग से एक चैप्टर है जो लास्ट यूनिट में आएगा, तो उस टाइम आपको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की पूरी जानकारी है वो मैं दे दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बन तो ये इसी से रहे बोन मैरो से, लेकिन उनकी मैच्योरिटी है वो अलग अलग जगह है। तो यहाँ पे है कि इफ मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड में यदि मैच्योर हो रही है तो उसको टी लिम्फोसाइट, थाइमस टी, क्लियर। उसके बाद हम बात करें कि इफ मैच्योर इन बोन मैरो, बी बोन, तो बी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का मैंने एक डिफरेंस है वो यहीं पे क्लियर कर दिया। अब आप ध्यान में रखिएगा कि जो टी लिम्फोसाइट है ये हमारे बैक्टीरियाज और वायरस को डायरेक्ट किल करने के लिए एलिजिबल होती है, ये हाथों हाथ उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। उसी के साथ में बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिव करने का काम है वो किसका होता है, टी लिम्फोसाइट को होता है, स्टिमुलेट करने का। ठीक है, कि वो वर्क करे, प्रेरित करने का जो काम रहेगा वो किसका रहेगा, टी लिम्फोसाइट का रहेगा। तो इस टाइप से आपके जो डब्ल्यूबीसी के वर्क टाइप्स है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग है कि नोट्स है वो प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने आंसर के रूप में बता दिया, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी। जो डायग्राम्स होंगे वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे। आप लोग मेरे को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी एंड टेलीग्राम पे भी, तीनों का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।